बच्चा कहता है पापा मैंने मदरसे में दाखिल होना, ठीक है, मैंने हाफिज बनना है। ठीक है। मैंने इसलिए उसको दाखिल कराया। कितना? उधर से पैदल निकला हूँ, रास्ते में आया हूँ तो कारी साहब ने मुझे कहा कि आपके बच्चे को हॉस्पिटल ले गए। पता नहीं क्या हुआ। ठीक है। इधर आया तो मेरा बच्चा फौत गया। अब मैंने पोस्टमार्टम कराया, पता चल जाएगा क्या मसला है। लिहाजा मेरा बच्चा और भी बच्चे पढ़ते हैं, मैं ये इसलिए करवाना चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के साथ जो कुछ हुआ किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैंने अपने बच्चे का पोस्टमार्टम करवाया। कमरे हमने देखे हैं, वाशरूम में देखी हैं, ठीक है। फिर इनके घर फोन किया, उन्होंने कहा नहीं आए, ठीक है। तो जब हमें बिस्तर उठाया ना कमरे से, तो ये नीचे था, तो हमें उठाया, फौरी अस्पताल ले आए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ और मैं हूं उसामा हिजर। आज सुबह संगोट में मदरसे में जो वाक़या पेश आया है, एक 8 साला बच्चा जो है उसकी वहां से लाश मिली है और अभी उस बच्चे की जो है यहाँ पर F1 में नमाज जनाजा अदा कर दी गई है। यहाँ पर मेरे साथ कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अभी यहाँ पर जो मदरसे के इंतज़ामिया मुंतज़मीन हैं और जो इलाका मकीन है, इनकी तू तकरार भी हुई है, तो इनसे बात करते हैं कि इनके इस सारे वाक़े में क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बच्चा 3-4 दिन पहले घर में आया था, बच्चा बिल्कुल ठीक था, कुछ भी नहीं था, ठीक है? बच्चा आपको पता है उसकी तकरीबन 9 साल उम्र है, 9 साल के बच्चे को अल्लाह ना करे कोई हार्ट दिक्कत इस तरह की एक्टिविटी का कोई प्रॉब्लम बीमारी का नहीं होता। अब सुबह इन्होंने फ़ोन किया है किसी इनके बंदे ने, उन्होंने कहा जी जो बच्चा है वो जो है ना वो इधर नहीं है, घर में पता करे। घर में पता करने के बाद आधा घंटे के बाद जो है ना फिर जब वहाँ पे बंदा पहुँचा है तो इन्होंने ये जवाब दिया जी बच्चा रज़ाइयों के अंदर है और रज़ाइयों के अंदर जो है ना इन्होंने खुद ही बच्चे को मार दिया है और मार के इन्होंने जो इधर-उधर के लैत और लाल की पॉलिसी अख्तियार की है और सुबह ये रात को इन्होंने मार दिया है और सुबह 8, 9, 10 बजे इन्होंने फ़ोन करके कहा जी ये हो गया, वो हो गया। अभी तक एफआईआर जो है ना वो नहीं कर सकी। देखिए अगर ये बंदे जो है ना वो कसूरवार नहीं है, अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया एटलीस्ट कानूनी तौर पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और ये 100% क्लियर होना चाहिए। एक बच्चे का मसला नहीं है, यहाँ पे 100 बच्चों का मसला है और कुछ जो यहाँ पे इनके जो है ना वो मुतलकीन है, मेरे कहने से मुराद जो इनके इंतजामिया के बंदे हैं और खासकर डीएचक्यू से एक बंदा आया है, उसका कोई नाम है, उसका अरफान साहब, वो कहते हैं जी इसका सारा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ और ये सारा कुछ भी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ और इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है और उसके वालिद को प्रेशराइज किया जा रहा है। देखें ये इस्लामी मुल्क है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, हाँ पाकिस्तान में रह रहे हैं और यहाँ पे जो है ना वो मौलवी हजरात जो यहाँ पे दीन सिखाते हैं, बजाय दीन सिखाने के ये लोगों के बच्चों के साथ जो है ना वो बदफेलियां करते हैं, बदफेलियां करके फिर उनको मारते, मार के जबा करके और खुदा न खास्ता ये कहीं ने फेंका नहीं है, अगर ये कहीं डैम में फेंक देते या कोई और अरबा तैयार करते तो फिर हमारे जैसे और इस तरह के जो पाकिस्तान में गरीब लोग हैं उनका क्या होगा। लिहाजा अभी तक जो है ना एफआईआर भी इनकी नहीं कटी, तो एफआईआर कटनी चाहिए और इन तमाम बच्चों की, इसमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, ये बच्चे भी शामिल है और इनके जो टीचर है ये भी शामिल है। इससे पहले भी हमने सुना है, ये शनीद में आया है कि इससे पहले भी एक बच्चा यहाँ पर डेथ हो चुकी है। लिहाजा मुकम्मल तौर पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और इन सब बंदों से अलग-अलग तहत ज़ाब्ता बयानात कलम बंद किया जाए और मुकम्मल तौर पर इस इदारे को सील किया जाए जब तक ये मामला मुकम्मल नहीं होता। नहीं तो इसके बाद ज़ाहिर बात है इंतजामिया भी है, हम भी है, तो जो दमादम मसला अंदर होगा हम भी देख लेंगे और वो भी देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर तहकीकात में कोई ताहीर होती है, तो आपका अगला लाहेअमल क्या होगा? अगला लाहेअमल यही है कि कम अज कम इन बंदों को, ये जो बंदे ये आए और वहां पे जो है ना वो कानून के सामने जवाब दें और कानून के सामने हम इनसे तसल्ली लेंगे, ठीक है जी। और वो उसका बेशुमार तरीक़ेकार है जो है ना, वो अगर कोई बंदा गिल्टी नहीं है तो वो जो है ना वो निकल भी सकता है, ठीक है जी। अगर वो गिल्टी नहीं होगा तो हमारी उसके साथ कोई ज्यादती कोई मामलात नहीं होंगे। देखें ये जो सारा ग्रोह है इसमें से चंद लोग हैं जो इस पूरे सिस्टम को हैंडल करके जो है ना वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा काम हम नहीं चलने देंगे। नामी बंदा है जी, ये एक नई बात जो है ना वो अभी मैंने देखी है, अरफान नामी बंदा जो हर बात पे लगा हुआ है और मुकम्मल तौर पर इन बंदों को जो है ना वो सेफ्टी कर रहा है और ये इसने कुछ लोगों के साथ बात भी की है जी, रिपोर्टें तो मैंने बनानी है। तो आप इस बात को समझें कि ये जो डीएचक्यू में इसका असर रसूख है और इतना असर रसूख है कि ये मुलाजिम है और ज़ाहिर बात है मुलाजिम जो होता है वो जब किसी वो बिल्ली थैले में होती है तो जो थैले के अंदर बिल्ली है वो पेशाब भी करेगी, वो खाना भी खाएगी, वो जो मर्जी करेगी, वो हुकूमत उसी की होती है। तो इस तरह की बातें भी इस बंदे ने जाहिर की है, तो लिहाजा कम अज कम इस बंदे को जो है ना वो मुअत्तल किया जाए और अंडर इन्वेस्टिगेशन रखा जाए और हमें 100% श्योर है कि ये बंदा इस तरह के मामलात में जो है ना वो रिपोर्ट वगैरह अपनी चेंज करवाने के भी मामले में पड़ा रहा हुआ है और ये हमें यकीन है कि रिपोर्ट चेंज भी करवाएगा, ठीक है ना। इसको भी मुअत्तल किया जाए
और एमएस साहब से गुजारिश है, डीसी साहब से गुजारिश है, इंतजामिया से गुजारिश है कि ऐसे गंदे जो लूती लोग हैं इनको जो है ना वो कम अज कम ऐसे अदारों के अंदर नहीं रखना चाहिए। तो ये इस मामले की शफाफ और प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि आइंदा किसी की माँ का घर ना उजड़े और किसी के बाप का जो है ना वो साया इस तरह खराब ना हो और लोगों का जो जुल्म ज्यादती हो रही है कम अज कम आइंदा के लिए कंट्रोल हो। बसूरत दीगर हमारा एहतजाज ज़ाहिर बात है अगर इनको अरेस्ट ना करेंगे तो हम एहतजाज भी करेंगे और हम फिर ज़ाहिर बात है इनको अपने तरीके से जो हमारा नोटिस है फिर हम भी लेंगे। ठीक है, अभी तक तो डेथ की वजह से हमने जो है ना वो हर चीज़ बर्दाश्त की है। और इंतजामिया को हम अल्टीमेटम देना चाहते हैं कि इस मामले की शफाफ तहकीकात होनी चाहिए और जो गिल्टी उस पर्सन टाइम हैं तक इस उनको बंदे उस को वक्त कम अज तक कम अरफान को मदरसे को भी निकालना सील किया जाए और इनको अभी तक सुबह का ये वाकया और 10 भाई रात यार के इन बज जाके चुके हैं, जनाजे तक अभी तक एक बंदा भी अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं आया। और हम इंतजामिया से ये अपील करते हैं, प्रेशराइज एसपी कर साहब रहे से हैं ये जी, अपील प्रेशराइज करते कर हैं रहे हैं। कि फौरी तौर पे इनको अंडर इन्वेस्टिगेशन लाया जाए, जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आती उसका इंतजार ना किया जाए। जब रिपोर्ट आएगी तो सब कुछ वाज़ेह होगा। कोई भी रीजन है तो जिम्मेदार तो ये मदरसे की इंतजामिया है ना, किसी भी रीजन से अगर बच्चा जो है वो उसकी डेथ हुई है तो मैं ये इंतजामिया से भरपूर अपील करता हूँ। और अगर इसमें किसी किस्म की गफलत बरती गई तो इसमें फिर ज़ाहिर है तमाम मामलात की जिम्मेदार इंतजामिया होगी और हम इंशाल्लाह भरपूर सरापा एहतजाज होंगे। और हम ये इंतजामिया को आज अल्टीमेटम दे रहे हैं कि फौरी तौर पे इस मामले की शफाफ तहकीकात करवाई जाए। शुक्रिया जी, इलाका मकीनों के इस सारे मामले में बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इनका कहना है कि DHQ में इरफान नामी एक मुलाजिम है जो कि मदरसे के कारी साहब हैं, उनका कोई रिश्तेदार है और इनका कहना है कि वो बार बार ये दावे कर रहा है कि मैं जो रिपोर्ट्स हैं वो मेरी मर्ज़ी से बनेंगी। तो इनका कहना है कि जो इंतज़ामिया है इस सारे मामले का नोटिस लें और जो इनका कहना है कि जो 100 के करीब बच्चे जो हैं इस दर्स में पढ़ रहे हैं उनकी ज़िंदगियां भी खतरे में हैं। जब तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट्स नहीं आ जाती मदरसे को सील किया जाए और जो मदरसे की इंतज़ामिया है उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाए। इनका कहना है कि अगर इस सारे मामले में पुलिस या अस्पताल इंतज़ामिया किसी किस्म की लापरवाही या मामले को लेट करने की कोशिश करेगी तो हम जो एहतजाज का रास्ता है वो अपनाएंगे। साथी रिपोर्टर शराज अली के साथ उसामा हिजर, JK न्यूज़, मीरपुर, आज़ाद कश्मीर।